अगर कोई सच्चा मुसलमान होगा जो अपने धर्म पर चलता होगा और नमाज रोजा पढ़ता होगा, वो मुसलमान नहीं पढ़ सकता वंदे मातरम। मैं भी खड़ा रहूंगा वहां पे आगे, देखता हूँ क्या पढ़ते हैं। आप जरा अगर पढ़े लिखे नहीं तो आपका सेक्रेटरी होगा, उसको पढ़ा लीजिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ एक बात, बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। चलो चलते हैं सरहद पर जान देते हैं, और मेरे साथ मैं चलता हूँ आपके साथ, कि उसमें जमीन सूरज की पूजा, लेकिन मुसलमान को अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करना। जब आतंकवादी आए थे ताज पे ना, तो मैं गया था ताज के अंदर, अपने लोगों को बचाने के लिए गोली चली थी, मेरे मैनेजर के पैर से चीरती हुई गोली चली गई थी। मैं गया था, हम घर में नहीं चूड़ियां बन के बैठे थे। महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में 1 हफ्ते के लिए वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया है, जिस पर राजनीति शुरू है। मंगल प्रभात लोढ़ा जो सरकार में मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि अबू आसिम आजमी कहीं न कहीं वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। हमारे साथ अबू आसिम आजमी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अबू भाई, आप विद्रोह पर क्यों उतारू हैं सरकार के खिलाफ? सरकार का कोई भी कानून को आप मानने के लिए तैयार नहीं है। कानून सरकार का होता है या कानून कोर्ट से बनता है? सरकार किसी को विद्रोही कह दे चलता है? ये जाहिल आदमी है क्या, पढ़े लिखे नहीं है, या बिल्कुल से थर्ड क्लास बात करते हैं? अरे भाई, मैंने कभी विद्रोह नहीं किया। मैं, देखिए, आस्था की बात है। जो लोग पढ़ते हैं पढ़े, हम तो हमेशा असेंबली पार्लियामेंट में खड़े रहते हैं, बोल रहा था, हम कहाँ भाग के वहां से गए। लेकिन अगर कोई सच्चा मुसलमान होगा जो अपने धर्म पर चलता होगा और नमाज रोजा पढ़ता होगा, वो मुसलमान नहीं पढ़ सकता वंदे मातरम, इसलिए कि उसमें जमीन सूरज की पूजा, लेकिन मुसलमान को अल्लाह के अलावा किसी की पूजा नहीं करना। अगर आप सुनिए, आप कि सबसे बड़ा पाप, हर गुनाह माफ हो सकती है, परंतु अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, किसी को पार्टनरशिप देना कि अल्लाह के साथ साथ और बहुत से लोग काम में हैं, तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है मुसलमानों के लिए। तो क्या चाहते हैं आप, धर्म हम अपना खत्म कर दें? देखिए, बहुत सारे मुसलमान पढ़ते हैं, बहुत सारे शराब भी पीते हैं, मुख्तार अब्बास नबी साहब मुबारक को पढ़ते हैं, शहनवाज हुसैन साहब पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं, कई मुसलमान पढ़ते हैं, तो हम क्या मना कर रहे हैं? लेकिन जो मुसलमान रिलीजियस है वो नहीं पढ़ सकता, हम ये कह रहे हैं। और मैं उनसे कह दूं, भाई साहब, कि आप जरा अगर पढ़े लिखे नहीं तो आपका सेक्रेटरी होगा, उसको पढ़ा लीजिए। इसके पहले ये मैटर आया था केरल के अंदर क्रिश्चियन लड़कों ने नहीं पढ़ा, बैठे रह गए, तो निकाल दिया स्कूल से, वो कोर्ट गए। कोर्ट का ऑर्डर है, उनको मालूम होना चाहिए मंत्री जी को, कि कोर्ट ने कहा कि नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। आप मेरे ऊपर जो है, आप मुझे वो जो है देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हो। कोर्ट कह रहा है पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं कोर्ट का मान रहा हूं। जब हमारी मस्जिद का लाउड स्पीकर उतर गया और कोर्ट ने कहा कि इससे ज्यादा डिसिबल नहीं होना चाहिए, हमने मान लिया, क्योंकि कोर्ट ने कहा। और कोर्ट कह रहा है नहीं पढ़ सकते, पढ़ना जरूरी नहीं है, रिस्पेक्ट करो, तो आप मेरे पे मुकदमा करने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं एक बात, बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। चलो चलते हैं सरहद पर जान देते हैं, और मेरे साथ मैं चलता हूं आपके साथ। और आपको याद नहीं, जब आतंकवादी आए थे ताज पे ना, तो मैं गया था ताज के अंदर, अपने लोगों को बचाने के लिए। गोली चली थी, मेरे मैनेजर के पैर से चीरती हुई गोली चली गई थी। मैं गया था, हम घर में नहीं चूड़ियां बन के बैठे थे। आतंकवादियों से हम लड़ते हैं, हम देश के प्रेमी हैं, और आप लोग सिर्फ जबानी बात करते हो। ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटा देना चाहिए जो लोग कानून के खिलाफ बात करते हैं। वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे तो आप देशद्रोही हो गए, आपको इस देश में रहने का हक नहीं है। ये इस तरीके की बात, ये सर्टिफिकेट कौन देगा मुझे? बीजेपी दे रही। बीजेपी सर्टिफिकेट देगी। अगर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की वो हो गई है, ऑर्डर पास करती है, तो मुझे दिखा देगा भाई कि ये ऑर्डर है। बीजेपी इसका मतलब देश से कानून नहीं मानती। कानून ये कहता है कि रिस्पेक्ट करो, जिसको पढ़ना पड़े या नहीं पढ़ना पड़े। हम तो उसका अपमान नहीं कर रहे हैं। हम तो खड़े हो गए, हमेशा असेंबली में था, पार्लियामेंट में है, रोजाना। अभी तो 3 गीत होती है वहां पर, तीनों गीत पे खड़े रहते हैं। हमने कहा मना किया, लेकिन इस तरह की ओछी बातें करना बंद कीजिए। आपके घर के बाहर भी पढ़ने आएंगे अगर आप नहीं मानेंगे तो। मेरे घर के बाहर पढ़े ना, मेरा रोड पे मेरा थोड़ी है, जितना चाहे पढ़े। मैं भी खड़ा रहूंगा वहां पे आके, देखता हूँ क्या पढ़ते हैं, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा वहां पे आके। के लिए सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे कि नहीं? सुविधाएं या कोई जरूरत ही नहीं उसकी सुविधा की। जहाँ असेंबली आऊंगा ना, अभी 8 तारीख को असेंबली में मिलेंगे हम लोग, वहां खड़े होंगे, बात करेंगे। और आपको बहुत शौक है आने का, तो आइए, आप यहाँ पढ़िए, मुझे कोई एतराज नहीं। दूसरा सवाल ये है कि पिछले 3-4 दिनों से वोट चोरी का मुद्दा महाराष्ट्र की सियासत में इतना गर्म हुआ है कि पूरा विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर उतरा। आप नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि किसी पाटिल ने डबल वोट किया, किसी भोयर ने डबल वोट किया। बीजेपी कहती है कि मुसलमानों का डबल वोट दिखाई नहीं पड़ता।
हिंदुओं का वोट अब महाविकास आघाड़ी को बुरा लगने लगा है और वो मुसलमान तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। इन दोनों पार्टियों की तरफ से डुप्लीकेट वोटिंग को लेकर बात हो रही है। एक हिंदुओं के डुप्लीकेट वोट को लेकर बोल रहा है, एक मुसलमानों के डुप्लीकेट वोट को लेकर। असली डुप्लीकेट वोट कौन दे रहा है? डुप्लीकेट वोट पर क्यों बात नहीं हो रही है? चुनाव आयोग इस पर कैसे स्टैंड ले रहा है? देखिए, मैं एक बात कह दूं कि इस इलेक्शन में ऐसे ऐसे दिग्गज नेता हारे हैं जिनके हारने की कोई संभावना नहीं थी। किसी के पास लाख आदमी अपने पास ही है काम करने वाले, किसी का बहुत अच्छा वर्चस्व है, वो सब हार गए और बहुत ज्यादा वोटों से हार गए। और बीजेपी के लोग इलेक्शन के बाद, इलेक्शन गिनती के पहले ही बोल देते हैं यहां हम जीत रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। कैसे मालूम उनको? देखिए, और राहुल गांधी जी ने कॉन्फिडेंस और एग्जिट पोल भी तो हो सकता है। नहीं दे, कॉन्फिडेंस होता। अगर ये कॉन्फिडेंस है ना, तो एक बार मोदी जी ये कह दें कि भाई हम बहुत साफ सुथरी वोटिंग कराए, मशीन हटाने की बात करते हो वो भी हटा देंगे, हटा दो, और जैसा कहते हो वैसा करेंगे, फिर भी जीत कर आ जाए ना तो तालियां बजाएंगे हम कहा। तो मोदी जी की भी इमेज सही हो जाएगी कि भाई जो डिमांड थी अपोजिशन की हमने सब कर लिया, फिर भी हम जीत रहे हैं, फिर किसी को बोलने का वो हालत ही नहीं होगी, कोई बोलेगा ही नहीं इस तरह से। लेकिन मुसलमान डुप्लीकेट वोट कर रहे हैं। आज बीजेपी ने एक बहुत पीपीटी किया और हर जगहों पर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बताया कि 20,000 मुसलमानों के डुप्लीकेट वोट हैं, उस पर अपोजिशन बात नहीं कर रहा है। कहीं 50,000 मुसलमानों के डुप्लीकेट वोट हैं, उस पर बात नहीं कर रहा है। सिर्फ हिंदुओं के डुप्लीकेट वोट दिखाई पड़ रहे हैं अपोजिशन। हिंदू के ठेकेदार वही लोग हो गए हैं, यानी हिंदू को चाहने वाले सिर्फ वही लोग, दूसरा कोई इस देश में कोई हिंदू है ही नहीं बीजेपी को छोड़ करके। कितना राम जी का नाम बेचोगे भाई, कितना ये सब हिंदू मुस्लिम करोगे भाई। देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ देना तो इलेक्शन ही नहीं जीतेंगे लोग। तो देखिए, ऐसा है ना कि किसी न किसी तरह से मुसलमान का नाम लेना और जनता के अंदर एक गलत फहमी पैदा करके इलेक्शन जीतना, ये बीजेपी का काम है। मैं कह रहा हूं कि गलत वोटिंग कैसे होती है? आप जो आपके हाथ में इलेक्शन कमीशन है, आप सही नाम चेक करिए उसका, जिसका डबल वोट है वो डबल वोटिंग कर रहा है, उसको आप नाम निकाल दीजिए आप। लेकिन राहुल जी ने तो दिखाया ना कि एक घर में 2 लोग रहते हैं और 80 लोगों का नाम है, वोटिंग हो रही है। आपसे कहा गया कि जो वोटिंग की गई उसकी आप सीडी दे दीजिए, लोग देखेंगे उसकी, कह रहे नहीं, अरे हम महिलाओं का कैसे देंगे? और महिलाओं जब जाती हो तो उनका मुंह खोल करके, उनका नाम पूछ करके, उनको हैरान करके वोटिंग कराते हो, वहां तो नहीं आपको ऐसा लगता है। तो इसका मतलब कि वोट चोर ये लोग हैं, वोट चोरी हो रही है। इस वोट चोरी पर अपोजिशन को पूरी ताकत के साथ, जब तक लिस्ट सही नहीं हो जाती ना, इलेक्शन नहीं होने देना चाहिए। तो अपोजिशन में आप क्यों नहीं गए? जब आप अपोजिशन के एजेंडे की पे बात कर रहे हैं, आप भी अपोजिशन के नेता हैं, अपोजिशन का पूरा जमावड़ा मुंबई में दिखा, आप वहां उसमें से नदारत रहे, आपकी पार्टी का झंडा बैनर नहीं दिखा। देखिए, अगर अपोजिशन के लोग सोमवार गए तो क्या मंगलवार का हूं मैं? ये अपोजिशन के लोग काम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन अपोजिशन के साथ अलायंस करना मेरा काम। क्यों अलायंस करूं मैं? एक तरफ बीजेपी है, वो सत्ता में है, वो तो मुसलमानों को कुछ समझ, उनको वोट ही नहीं चाहिए। और जो ये इनको वोट चाहिए महाविकास आघाड़ी को, ये सिर्फ मुसलमानों के सरों पर लात रख के वोट लेना चाहते हैं। इनकी गरीबी, इनकी मजबूरी, इनकी रोजगार को बोल करके वोट लेना चाहते हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ जबानी बात वोट लेने की है। तो हम किसी के पास, और उनके साथ वो लोग हैं जो गंगा के पानी को कहते हैं इतना गंदा है कि उसमें कैसे नहाते हैं लोग, बदबू आती है। वो लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, जहां कितने देवी देवता पैदा हुए, जहां लोग पूजा करने जाते हैं, वहां के लोगों को मारते हैं, वहां के लोगों से नफरत करते हैं, और ये लोग उसमें शामिल हैं। तो समाजवादी पार्टी इस देश में एक ऐसी पार्टी है जो नफरत के लोगों के साथ नहीं जाती है। समाजवादी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, समाज के दबे कुचले पीडीए की पार्टी है, वो ऐसे लोगों के साथ अलायंस में नहीं जा सकती, इसीलिए मैं नहीं गया था। आखिरी सवाल यह है कि बीएमसी चुनाव को लेकर के फिर पूछ रहा हूं, आपकी तैयारी क्या है? महानगर पालिकाओं में अकेले लड़ेंगे या अभी भी ऑप्शन खुले हुए हैं? अगर शरद पवार साहब फोन करें या उद्धव ठाकरे साहब फोन करें या कांग्रेस के बड़े नेता फोन करें तो अलायंस में जा सकते हैं। मैं किसी बड़े नेता के फोन करने से मैं उनकी सब चीजें भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है? जो मुझे फोन करेंगे मैं उनको इनकी चीजें याद दिलाऊंगा कि साहब आपके साथ अलायंस में आया था मैं, आपने मेरे साथ क्या किया था। अभी आपको लंबी बात कहां बोलने जाऊं मैं, उनको याद दिला दूंगा, फिर उनको शर्म आएगी, फिर मुझे बुलाएंगे नहीं वो। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि अपोजिशन भी कहीं न कहीं मुसलमानों का वोट चाहता है लेकिन उनका विकास नहीं चाहता, तो वहीं बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। दोनों ही तरफ, एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, ऐसे में
एक बीच की लाइन चलना बहुत जरूरी है और वही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।